हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिव जी की कृपा से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। पर बच्चों की ना तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े से है ना आ नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए सॉरी है आप लोगों का। 2-3 दिनों से मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की है। यहाँ तक कि मैंने मोबाइल को मतलब वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो ये वाला जो व्लॉग है ना उसी दिन का है जिस दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी। उस दिन मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, तो वही प्रॉपर व्लॉग तो नहीं बन पाया है, बट जो भी था मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दिया है। मेरा नाम है ममता, आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विथ ममता व्लॉग्स में। और ये वाला व्लॉग बच्चों के जाने के बाद का है। मैंने यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद ना जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं किचन में, वो सब सेट करने के लिए आ गई थी। और यहाँ थोड़ा सा उनका नाश्ता बनाया था ना, तो चावल का आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका बाद में मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लूँगी। तो वो सब मैं साइड लगा रही थी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन तो गंदे हो ही जाते हैं। फिर मैंने ना यहाँ पर चाय बनाई अपने लिए। बच्चे मॉर्निंग में उठते ही ना थोड़ा बोल ही रहे थे कि ठीक नहीं लग रहा है करके, बट उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के स्कूल में, तो उनको जाना भी था स्कूल कैसे भी करके। क्योंकि देखिए बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं ना पढ़ाई लिखाई में, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, मिस हो जाएगा तो उनका ही नुकसान है। बट हुआ ऐसे ही, जिसका डर था दिक्कत हो रहा, एक एग्ज़ाम भी हाफ ईयरली का मिस हो गया, एक सब्जेक्ट का। ये आगे व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के जाने के बाद पी ली चाय। और इस समय पर ना हस्बैंड जी तो सोए रहते हैं, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मॉर्निंग का टाइम होता है। और ट्रांसपोर्ट वाले जैसे जो बच्चे होते हैं ना यहाँ स्कूल के, तो उनको थोड़ा सा जल्दी ही निकलना पड़ता है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले उन्हें पहुँच जाना होता है ट्रांसपोर्ट के पास। और मौसम भी चेंज हो गया है, तो उसका इफेक्ट ना बच्चों की हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी मॉर्निंग में, और उसी समय पर बच्चों को उठना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। और मौसम चेंज होने से क्या होता है ना, थोड़ा बच बच के रहना होता है। और स्कूल में और भी बच्चे जो इफेक्टेड होते हैं सर्दी या फिर बुखार से, तो क्या होता है ये वायरल वाली थोड़ी सी चीज़ है, बच्चों में क्या है ट्रांसफ़र होने लग जाता है। तो वैसे ही कुछ है। यहाँ पर मैंने देखिए सारा कमरा सेट कर लिया, और सेट करने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कमरा देखने में, एकदम नीट एंड क्लीन, प्रॉपर सारी चीज़ें सही जगह पर जमी हुई ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, उससे इतना अच्छा लगने लगा था, कमरा एकदम साफ़ सुथरा लगने लगा था। और बढ़िया सा मतलब एक लुक निकल कर आता है ना, बेडशीट हम चेंज करते हैं ना तो नया सा लगने लग जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये वाला जो कमरा है सामने, हस्बैंड जी वह उठ गए थे, चाय वगैरह उनका हो गया था मॉर्निंग का। साथ ही साथ मेरे बाद ना उनके लिए भी मैंने चाय बना दी थी, तो वो फिर चले गए थे नहाने। तब तक मैंने सोचा ये सब बेडशीट वगैरह ना मैं ठीक कर देती हूँ। ठंड का मौसम है तो फटाफट से टाइम मतलब निकलने लगता है, पता ही नहीं चलता कब 10 बज गए। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी से फास्ट ये सारे अंदर के कामों को क्लीन करना पड़ता है। और अच्छी सी धूप निकल जाएगी ना तो थोड़ा बहुत मैं भी धूप ले लूँगी, क्योंकि हमारे आंगन में ना धूप ज़्यादा टाइम तक तो नहीं आती है। 10 बजे के बाद ना धूप जाने लगती है आंगन से, तो उससे पहले ही पहले थोड़ा सा धूप मतलब सेक लेना चाहिए, क्योंकि ठंड के दिन में बहुत अच्छा होता है। और क्या है तबीयत भी ठीक होती है। पर बच्चों का क्या है ना, बहुत मॉर्निंग में निकल जाते हैं बच्चे स्कूल, और धूप भी बहुत अच्छे से ले नहीं पाते, सिर्फ संडे का दिन होता है उनके पास, तब थोड़ी सी धूप वो सेक लेते हैं। और आंगन में बैठ के मतलब समझिए नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम उनका भी वहाँ निकल जाता है। तो संडे ही मिलता है उनको सर्दियों में अपने को थोड़ा सा समय देने के लिए, धूप सेकने के लिए, और थोड़ी बहुत अपनी केयर के लिए ना, एक ही दिन उनके पास होता है बच्चों के पास। और फिर आजकल तो स्कूल का काफ़ी सारा वर्क भी होता है, तो वो सभी बच्चों को देखना पड़ता है। तो मेरा भी देखिए यहाँ पर काम अभी चालू है, झाड़ू वगैरह मैं लगा ले रही थी साथ ही साथ, क्योंकि एक बार अगर सेट हो जाता है ना तो ठीक रहता है, लगातार सारे काम हो जाएं फटाफट से तो ठीक रहता है। उसके बाद जैसे एक काम छोड़ के कहीं और कुछ काम में लग गए ना, तो वो वाला काम फिर भूलने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है ना, टाइम बहुत जल्दी जल्दी से निकलने लगता है, तो फटाफट से मुझे क्लीनिंग का काम करना होगा। और थोड़ी देर के लिए ही धूप निकलती है, और हमारे इधर तो ना ठंड बहुत तेज़ हो गई है, अभी काफ़ी ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि ठंड जब तेज़ होती है ना तभी मैं स्वेटर स्टार्ट करती हूँ पहनना। और आज मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी, इतनी तेज़ ठंड हो रही थी ना बाहर, कि बाहर निकलते ही एकदम जैसे वो जो शीतलहर होती है ना चलती है, तो वैसी हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा। तो मैंने फटाक से आके पहले सॉक्स स्वेटर वगैरह ये सब कुछ पहन लिया।
तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और काम को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अंदर का रूम हो गया है क्लीन। अब ये वाला रूम सारा कुछ मैं सेट कर लूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा और भी जो छोटे मोटे से काम हैं, चलिए वो सब भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। इवनिंग के काम को ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। भिंडी, मिर्च और प्याज मैंने कट करके रख दिया था। और ये मेरी मिट्टी वाली कढ़ाई में आज मैं बनाने वाली थी भिंडी की भुंजिया, और ये ना बहुत फटाक से बन जाएगी और हस्बैंड जी के नाश्ते के लिए परफेक्ट चीज़ है, और झटपट से बन जाएगी और वो चले जाएंगे खाकर। क्योंकि पोछा झाड़ू कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो फिर मैं बीच में काम छोड़ के यहाँ आ गई थी कि जल्दी से बना लूँ। और भिंडी ना हस्बैंड जी की फेवरेट है, इसे जैसे भी बनाओ, चाहे सूखी भुंजिया बना दो, चाहे जैसे भी बना दो ना, वो भिंडी अच्छे से खा लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो ये फटाफट वाली मेरी भिंडी की भुंजिया बनकर हो जाएगी रेडी। बच्चों के लिए तो ना जब बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं तभी मैं गरम गरम उनके लिए अलग से खाना बना देती हूँ, और अभी ये हस्बैंड जी के लिए। और साथ ही इसके ना मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि मेरा भी नाश्ता करने का टाइम हो गया था, तो मैंने उनके लिए भी मतलब सिंपल रोटी बनाई थी, और ये मैं अपने लिए आलू के पराठे बना ली थी। वो ना ये सब नहीं खाते हैं, सिंपल रोटी ही खाते हैं हस्बैंड जी। आलू का पराठा भिंडी की भुंजिया के साथ मेरा हो जाएगा, और रोटी और भिंडी की भुंजिया हस्बैंड जी का। तो एकदम करारे करारे आलू के पराठे बनकर रेडी हैं, और ठंड में ना ये सब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे पालक के पराठे हों या बथुआ के, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद देखिए सारा काम करने के बाद मेरी हो गई थी मॉर्निंग की पूजा, और देखिए थोड़ी देर बाद ना फिर बच्चों को आना पड़ा घर, क्योंकि इनकी तबीयत है ख़राब और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर आते ही बच्चे सो गए थे, थोड़ा बहुत अपना पेपर उन लोग ना बना लिए थे, स्कूल में एग्ज़ाम दे दिया था उन्होंने, और उसके बाद फिर आ गए थे घर, और आते ही सो गए थे बच्चे, क्योंकि उनको ना फ़ीवर हो गया है और तबीयत थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बच्चे बोल रहे हैं सिर दर्द हो रहा है, सर्दी है तेज़, फ़ीवर हो गया है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना ले रही थी खाना बच्चों के लिए। चावल बनाकर मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि उसका माढ़ जो होता है ना, वो फिर पसाकर फिर उसके ऊपर रख दिया था, तो काफ़ी समय तक राइस जो है वो गर्म होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ना चावल का पानी उफन भी गया था साइड में। तो यहाँ पर आज मैं बनाई थी गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। फिर बच्चों को ना खाना पीना खिलाया, और दिन भर ना बच्चों के साथ ही मैं बैठी रही, क्योंकि देखिए बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं होती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका भी मन अभी हो नहीं रहा था कुछ भी खाने पीने का। हर चीज़ को वो ना ही बोल रहे हैं। कुछ भी मैं पूछ रही हूँ ना कि ये खाओगे तो नहीं बोल रहे हैं, वो खाओगे तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं बच्चे। तो दवाई वगैरह तो मैंने दे दिया था, फिर दिन भर पट्टी की सिर पर, और मतलब कि दवाइयाँ दी, और दिन भर बच्चों के पास मैं बैठी रही। जब उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगा ना, तभी जाकर मुझे थोड़ा चैन आया। और 2-3 दिनों तक ना लगभग उनकी तबीयत अच्छे से ठीक ही नहीं हुई थी। और बच्चों का ही अगर तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। जो बच्चे हंसी खुशी से दिन भर मतलब घर में घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वही अगर सो जाएं बेड पर और बीमार हो, तबीयत ठीक ना हो, तो बिल्कुल भी फिरना अच्छा नहीं लगता है। घर ही अच्छा नहीं लगता, एकदम अजीब सा लगने लगता है ना, अच्छा फील नहीं होता है। और मुझे खुद भी एकदम अजीब सा लगने लग गया था कि बच्चों को ऐसे देख देख कर, और बहुत ज़्यादा फिर चिंता होने लगी थी, क्योंकि बच्चों के हाफ़ ईयरली भी हैं। बच्चों ने तैयारी कर रखी है अपने एग्ज़ाम्स की, बट उसकी वजह से वो दे भी नहीं पाए 1-2 एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए भी मुझे बात करनी होगी टीचर से कि वो बाद में ना ले लें एग्ज़ाम। ये बनकर तैयार है गोभी मटर आलू की सूखी सब्ज़ी। जैसा भी था मैंने बनाकर बच्चों को फिर खिलाया पिलाया, दिन भर उनके साथ बैठी रही, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये शाम की क्लिप है। शाम को मैं यहाँ आंगन झाड़ने निकल गई थी, और देखिए ये जो मेरे प्लांट है ना, उसमें अब शीड्स देखिए ऐसे फट कर दिखने लगते हैं। तो मैं ना ऐसे देखती हूँ तो उसे कलेक्ट करके रख रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में ना मैं इसे उगाऊंगी वापस से। और झाड़ू वगैरह का काम करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए देखिए नाश्ता भी बनाना था मुझे। बच्चे घर पर हैं और अभी तो सोए हुए थे, इस समय पर 3 बज रहे थे लगभग। तो इसके बाद मैंने बच्चों से जाकर पूछा कि क्या खाओगे, तो सब ना ही बोल रहे हैं। मतलब उनका जो मुंह का टेस्ट है ना, वो चेंज हो गया है समझिए, कुछ भी उनको खाने को मन नहीं कर रहा है। तो मैंने उनके लिए हल्का फुल्का सा यहाँ बना दिया था थोड़ा सा नाश्ता। कि जब मैंने पूछा ना, तो बच्चों ने कहा था कि आप पोहा बना दो। और पोहा टिफ़िन वगैरह में तो लेकर जाते नहीं हैं बच्चे, ऐसे मोस्टली घर पर ही रहते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये जो है ना स्टोव जो मेरा है गैस स्टोव, तो ये ना कांच का है इसके ऊपर का,
ग्लास वाला है, तो ये थोड़ा-सा जैसे मोबाइल होता है ना ऑयली ऑयली सा होने लगता है, तो क्लीन करोगे तो बहुत अच्छा चमकता है। थोड़ी-सी कुकिंग करने पर ये एकदम ऑयली सा और इसमें बहुत सारे स्पॉट्स आ जाते हैं। जितनी जल्दी ये साफ़ होता है ना समझिए उतनी जल्दी गंदा भी होता है। और देखिए देग उठ कर आ गया था मेरे पास। मैं बोल रही थी जा तू आराम कर ऐसे करके, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, बार-बार आ रहा था। तीनों ही मेरे बच्चों की तबीयत हो गई है ख़राब। और देख ऐसा है ना इसकी तबीयत भी ख़राब होगी ना तो बिल्कुल भी इसको आराम करने का मन नहीं करता है, ऐसे ही घूमते रहेगा भले से इतनी भी तबीयत ख़राब हो। तो यहाँ पर देखिए आ गया था, उसकी आंखें देखिए कैसे लग रही हैं और बोल रहा था कि मैं मतलब चाय बनाने में मदद कर देता हूँ। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं ना तो प्लीज़ अभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हर पेरेंट्स बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, खुद से भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, मुझे पता है। बट अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो क्या है वायरल है ये सारी चीज़ें, सर्दी बुखार ये सारी चीज़ें। और बच्चे स्कूल अगर जाते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि ना बच्चों को हो जाता है एक दूसरे से ट्रांसफ़र। तो उसकी वजह से मेरे भी बच्चों की हो गई है तबीयत ख़राब अभी। तो थोड़ी देर मैं यहाँ चाय लेकर आ गई थी बाहर, और यहाँ देखिए ना काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं ना वो झड़ने लग गई हैं, ऐसे येलो हो रही हैं और झड़ रही हैं। ऐसा हो रहा है बहुत सारे मेरे प्लांट्स के साथ, तो वही मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।